Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a new chapter of class 8, that is the NCERT book. Okay, it so happened, and this is the first lesson, how the camel got his hump. And this short story is written by famous writer Rudyard Kipling, who is late Victorian writer. Okay, let's begin the story. This is very interesting story. The world had just begun and the animals were working for humans. कि जैसे वर्ल्ड अभी अभी शुरू हुआ था, जस्ट एनिमल क्या थे, ह्यूमंस के लिए काम कर रहे थे. देयर वॉज वंस लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग. और एक बार एक लेजी एनिमल हुआ करता था, वो कुछ नहीं करता था. सेड नथिंग बट हम. कुछ नहीं कहता था, वो सिर्फ एक वर्ड बोलता था हम. हम का मीनिंग क्या है कि इस तरीके से वो एक ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करना जिसका मतलब क्या होता है, मना करना. ठीक है. इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज विट एंड. और लास्ट में क्या होता है, क्लेवर जीन होता है इस स्टोरी में, जो एक मतलब कि विटी सा एंड होता है, जो हम देखेंगे स्टोरी में. ठीक है. ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी. द बिगनिंग वेन द वर्ल्ड वॉज न्यू. जैसे स्टार्टिंग होती है जब नया वर्ल्ड होता है. एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. जब एनिमल्स मैन के लिए काम किया करते थे तो वहाँ पे कैमल होता था. ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग. हॉलिंग क्या होता है, विंडी डेजर्ट में कि मिडल में वो रहता था. बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो कोई काम तो करता नहीं था, तो इसलिए डेजर्ट के मिडल सेंटर पॉइंट में रहता था. ही एट स्टिक्स, थॉर्न्स, प्रिकल्स. मतलब कि वो क्या करते थे, छोटे छोटे थॉर्न्स, मतलब कि प्रिकल्स, मतलब कि थॉर्न लाइक का प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे, उनको खाते थे. व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब भी कोई से बात करता था तो वो क्या बोलता, हम्प. मतलब कि वो इनडायरेक्टली मना करता था, हम्प एंड नो मोर. इसके अलावा कुछ नहीं बोलता था वो. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. तभी क्या होता है कि जो एक हॉर्स होता है वो मंडे मॉर्निंग उसके पास आता है विद अ सैडल. सैडल क्या होता है, जो मतलब कि हॉर्स आपने देखा है तो होगा, तो हॉर्स के ऊपर जो सीट बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल. ठीक है. सैड केम ओ कैमल केम आउट एंड स्ट्रॉट, व्हाट इज रिटन हियर, ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कि वो उसको बोलता है कि भाई कैमल कैमल बाहर आओ, तुम हमारी की तरह राइड करो. जैसे घोड़ा क्या करता है, राइड करते हैं ना, तो इस तरीके से वो कहते हैं राइड करो. हम सेड द कैमल एंड ही हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. अब जब कैमल उसको क्या बोलता है, हम, और हॉर्स क्या होता है, वहाँ से चला जाता है. ठीक है. और वो फिर यही बात एक मैन होता है वहाँ पे फॉरेस्ट में, उसको बताता है. उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. अब उसके बाद एक डॉग आता है वहाँ पे विद द स्टिक इन हिज माउथ. अब जैसे आपको पिक्चर में विजिबल है ना कि इसके डॉग के माउथ में एक बॉन होती है. ठीक है. मतलब एक स्टिक होती है, बॉन लाइक दिख रही है, वैसे स्टिक है इन हिज माउथ. एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फेच कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ठीक है. और वो उसको बोलते हैं कि कैमल ओ कैमल कि फैच करो. ठीक है. जैसे कि भाई मैंने ये फैच की हुई है जो स्टिक है. ठीक है. लेकिन वो अब क्या बोलता है, हम सेट द कैमल और द डॉग वेंट अवे एंड द मैन. और वो जो डॉग है वो उस मैन के पास चला जाता है. ठीक है. मैन को ना एक फॉरेस्ट में ही बैठा हुआ एक पर्सन, उसका नेम नहीं गिवन है. ठीक है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. अब उसके पास ऑक्स आता है. आपको ये ध्यान रखना है, स्टोरी में पहले कौन आता है, हॉर्स, फिर उसके बाद क्या आता है, एक डॉग, और फिर उसके बाद क्या आता है, एक ऑक्स. ठीक है. हॉर्स, डॉग और फिर ऑक्स विद अ यॉक ऑन हिज नेक. और ऑक्स के जैसे मतलब कि नेक में एक यॉक होता है. ठीक है. एंड सेट कैमल और कैमल कम प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कि जैसे हम प्लोइंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस तरीके से तुम भी आके करो. हम सेट द कैमल द ऑक्स वेंट अवे. और तभी वो एकदम से फिर हम बोलता है, वही जैसे हर सभी को बोल रहा था वो, तो ऑक्स वहाँ से चला जाता है. एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स. और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जो मैन है, जो इस पिक्चर में विजिबल है आपको, वो हॉर्स को बुलाता है, डॉग को बुलाता है, ऑक्स को बुलाता है. ओके. 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. कि तुम तीनों को बोलते कह के कि मैं सॉरी, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क. कि जिस तरीके से हम्प बोलता है ना, वो इस तरीके से काम नहीं होगा. ही वुड हैज़ बीन हेयर बाय नाउ. वो मतलब कि इतने टाइम से यहाँ पे है. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसको अकेला छोड़ना चाहिए. यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. कि अब वो कुछ कर तो रहा नहीं, वो कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि उसको छोड़ दो, तुम्हें उसकी जगह डबल काम करना चाहिए. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. अब ये तीनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमें डबल काम करना पड़ेगा. दे हैड ए पंचायत. वो कहते हैं कि हम तो एक पंचायत बुलाएंगे दैट ऑफ द डेजर्ट. डेजर्ट के किनारे पे. द कैमल केम चूइंग कर्ड
और जो कैमल क्या होता है, अपना फूड चबा रहा होता है और वो हंस रहा होता है देख के कि भाई ये मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हैं, और वो कहते हैं फिर हम रेंट अवे अगेन और चला जाता है यहाँ से। प्रेजेंटली देर के में अलोन अ जिन, एक जिन होता है, जैसे एक मतलब कि आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, एक जिन आ जाता है एकदम से, ठीक है। एक हु वॉज इन अ चार्ज ऑफ ए डेजर्ट, जो डेजर्ट का क्या होता है, एक चार्ज होता है, रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। और किस तरीके से आता है, ये देखो जैसे क्लाउड में रोल करते करते आ रहा होता है, ठीक है। कार्टून्स वगैरह में होता है, रियलिटी में नहीं होता ऐसा। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, और फिर वो जो जिन होता है वो डेजर्ट्स का मतलब कि मेन वो होता है। तो सेट द हॉर्स ने बोला, इट इज़ राइट फॉर एनी वन टू बी एन आइडल, कि भी क्या इस तरीके से जैसे वो बेकार रहता है, क्या वो कोई अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट। अब जिन कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वेल सेट टू द हॉर्स, तो फिर हॉर्स बोलता है देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, की आपके इस डेजर्ट के मिडल में एक ऐसी चीज़ है जिसकी लॉन्ग नेक है, लॉन्ग लैग्स है। ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक, मतलब कि वो उसने बिल्कुल थोड़ा सा भी काम नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से। ही वुड नॉट ट्रॉट, मतलब कि इवन उसने बिल्कुल भी थोड़ा सा राइड भी नहीं किया है, उठा ही नहीं है वो। वाओ सेट द जिन विस्लिंग एंड दैट्स माई कैमल। वो फिर उसको पता लगता है कि उसने आइडेंटिटी की, उसने नेम तो नहीं मेंशन किया, लॉन्ग नेक लॉन्ग लेग्स, तो इट मीन्स वो कैमल है। वाई डज ही से अबाउट इट, कि वो ऐसा क्यों कहता है? ही सेज हम्प, वो कहता है कि वो हम्प बोलता है, वो नॉट प्लो, कि वो प्लो नहीं करेगा। उसने बोला वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने बोला कि अच्छा, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, कि मैं उसे जाके पूछता हूँ और वो देखते हैं कि वो हम्प करता है या नहीं करता है, ठीक है। द जिन रीमंस्ट्रेट क्या होता है, कंप्लेंट विद द कैमल, कैमल से कंप्लेंट करता है कि वो हम्प बोलता है। द कैमल ब्यूटीफुल बैक का सडनली ग्रू हम्प। अब इस सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जो कैमल है उसके बैक में एक ब्यूटीफुल हम्प बन जाता है, ठीक है। जो मतलब कि अब आज के टाइम हम देखते भी हैं कि कैमल के ऊपर हम्प होता है, ठीक है। पिक्चर में हमें ये देखते हैं ना कि हम्प होता है, इसको बोलते हैं उठा हुआ है शरीर का कोई हिस्सा। जिन एश्योर द कैमल इज़ हैप्पी वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस, ठीक है। सॉरी, हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प और नॉट अ हिंड्रेंस, कि जो जिन उसको फिर विश्वास दिलाता है जो कैमल के जो हम्प है वो हमेशा उसको हेल्प करेगी, ना कि उसको कोई रुकावट होगी, प्रॉब्लम होगी। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन इज डस्ट क्लॉक, और जो जिन क्या होता है एकदम से रोल होता है अपनी डस्ट में और वहाँ से चला जाता है। टुक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट इज ऑन रिफ्लेक्शन, और फिर वो वहाँ कहाँ पर रोल होकर आता है, जहाँ पे वो देखता है कि जो हमारा ये कैमल होता है वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था वाटर पूल में, ठीक है। माई फ्रेंड सेट द जीन व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ यू नो वर्क। अब वो कहता है कि जीन बोलता है मैं माय डियर फ्रेंड कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। जीन एकदम से बैठ जाता है और मतलब कि जैसे पिक्चर में ना कि अपनी चीन की हैंड रख के वो उसको बोलता है, बैठ जाता है कि वाइल द कैमल लुक डैट इज ऑन, जब वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा होता है वाटर में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क इवन सिंस मंडे मॉर्निंग, कि तुम्हें मतलब कि तुमने तुम्हारी वजह से मंडे मॉर्निंग से 3 को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तुम्हारी आइडलनेस की वजह से। आइडलनेस क्या होता है, बेकारपन की वजह से। एंड ही वेंट थिंकिंग विद हिज चिन इज एंड, और वो इस तरीके से अपने चिन पे हाथ रख के सोच रहता है। हम्प सेट द कैमल, कैमल क्या बोलता है, हम्प आई शुड से दैट अगेन इफ आई वर यू सेट द जिन। जिन ने बोला मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि तुम दोबारा ऐसे, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क, ठीक है। और फिर तुम्हारे से अगर ऐसा करते तो तुम्हें मतलब तुम ना कहते कि भी मुझे कि मुझे काम, मेरे लिए काम करो तुम। एंड द कैमल सेड हम, और फिर कैमल फिर बोलता है हम। बट नो सूनर हैड ही सेड देन ही सो इज बैक, लेकिन जब ऐसा होता है कि वो उसको बार बार हम बोलते तो वो फिर जब बैक में देखते तो ही वो सो प्राउड ऑफ पफलिंग अप एंड पफलिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम, और जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो उसका एक हम्प बन जाता है, ठीक है। डू यू सी दैट सेट जिन, जिन ने बोला कि क्या तुम्हें भी दिख रहा है ये क्या है, दैट्स वेर यू ओन हम्प, कि अब जो तुम हम्प बोलते हो ना वो तुम्हारे ऊपर अब हम्प बन गया। यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, और ये सिर्फ इसीलिए से हुआ है क्योंकि तुम काम नहीं करते हो। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क, कि आज मंडे से तुमने, आज थर्सडे होगा, तुमने कोई काम नहीं किया। वेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, कि जब से काम शुरू तुमने कोई काम नहीं किया और अब तुम काम के लिए जाओ। हाउ कैन आई सेट कैमल, कैमल कहते मैं कैसे कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरे बैक में तो हम्प है, ठीक है। अब उस देखो वो कितना क्लेवर है, कहता अब कि मेरे बैक में तो हम्प है, मैं कैसे काम करूँ। दैट हैज़ अ पर्पज़, जिन्हें बोला कि इसका भी एक पर्पज़ है। ऑल बिकॉज यू मिस दो 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 days मिस की है ना, ठीक है।
तो यू विल एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days। अब तुम ना भी 3 दिन काम करोगे लगातार और बिना किसी खाए पिए, क्योंकि अब तुम इस जो मतलब अपने हम्प में स्टोर करके रख सकते हो। डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और तुम मतलब कभी ऐसा नहीं कहना कि मैं किसी और के लिए कुछ ऐसा नहीं करूँगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, गो टू द 3 और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो। कैमल वेंट अवे टू द जॉइन द 3। और कैमल फिर क्या करता है, वो जो तीनों होते हैं, जो हॉर्स है, डॉग है एंड ऑक के पास जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और जब से वो कैमल क्या करता है, हमेशा ऑलवेज वियर है हम, मतलब कि जो कैमल है उसके पास हम तो होता ही है, जिसे हम देखते भी आज के टाइम में भी। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन भाई कभी ऐसा नहीं होता कि जो 3 days होते हैं वो जो उसे मिस करे थे स्टार्टिंग में, ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और अब उसको पता लग गया था कि भाई जैसे उसने पहले बिहेव किया वो इस तरीके से बिहेव नहीं करना, मतलब उसको एक सबक मिल गया था। मतलब जिनने इतना क्लेवरली डिसीजन लिया कि उसको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है, तो फाइनली उसने जो हम करके वो मना करता था, वो हम्प उसको ही दे दिया कि अब उसको लगातार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इट वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर। तो मेन मैसेज क्या है कि वी शुड नॉट बी अ लेजी। ठीक है, वी शुड ऑलवेज वर्क हार्ड एंड वी शुड ऑलवेज कॉपरेट टू आवर फ्रेंड्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल नो कहने से काम नहीं चलता है। ठीक है, कुछ भी हो, मैं अपने फ्रेंड की, हमें अपना काम तो करना ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो लेजीनेस के से हम लोगों का भी बॉडी में हम्प बना शुरू हो जाएगा। ओके, बाय बाय। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल हु आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो उठ जाएं। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट एंड ओके, बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।